हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपने एसिड बेस की कंसेप्ट पढ़ी थी। आज अपन एसिड और बेस की जो है सामान्य कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जनरल हमने उस दिन पढ़ा था कि भाई एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, अम्ल जो था वो नीले लिटमस को लाल कर रहे थे। ठीक है, और क्षार जो थे वो लाल लिटमस को नीला कर देते। ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स इन रेड, और बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, ये सेकंड पॉइंट है। कुछ अपन देखिए एसिड और बेस लेते हैं तो उसमें देखिए सीधी अपन मेटल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो एसिड्स और बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे धातु यानी मेटल प्लस अम्ल यानी एसिड फॉर्म सॉल्ट, लवण एंड सॉल्ट प्लस जल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी जो धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देती है, सॉरी क्या देती है, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि मैंने एक मेटल ली, जिंक धातु लिया, उसकी रिएक्शन अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है जो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और एक सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, याद रखना। जिंक प्लस H2SO4 तो बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो बोर्ड में देखिए, ये जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2018 में और 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया था, चित्र बनाना। तो अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बड़ी पर्सनली टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, पार्टिकल्स ऑफ जिंक मेटल, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 भर देते हैं। ठीक है, और एक रबड़ कॉर्क लगा देते हैं और इसमें एक जेड आकार की नली लगा के इसको बंद कर देते हैं। और दूसरा जो एंड है इस नली का, वो अपन एक बर्तन में साबुन का सॉल्यूशन भर देते हैं और उसके अंदर ये लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ रिएक्शन ऑन हो जाती है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और ये फ्लो ट्यूब के द्वारा होती हुई यहाँ आएगी, और यहाँ देखो ये हाइड्रोजन गैस साबुन के पानी के अंदर बबल्स बनाएगा, बुलबुले बनाएगा, और इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। इसका अपन टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, इस बबल के पास में अपन जली हुई मोमबत्ती, कैंडल लेके आते हैं, मोमबत्ती। तो
जैसे ही मोमबत्ती इस बबल्स के पास में अपन लेके आएंगे तो ये बबल्स क्या होते हैं, साउंड के साथ फटने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ जलने लगती है, तो ये फक फक के साउंड के साथ ये बबल्स फट जाते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इस बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो ये डायग्राम आप देखना, सीधा एग्जाम्पल में 2 नंबर का क्वेश्चन आता था और आया हुआ है 2 बार हो चुका है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का लेबोरेटरी मेथड है बनाने का, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार मेटल के साथ एसिड ने रिएक्शन की, तो बेस के साथ भी, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ भी जिंक धातु रिएक्शन करता है और एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, और ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो अब कहने की बात हो गई, मेटल के साथ अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, धातु ऑक्साइड। ये क्या होता है, इधर देखो, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। एक मेटल होता है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, तो उसको अपन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो इधर देखिए, जब मेटल ऑक्साइड लेता हूं और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं, किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो इधर देखिए, ये कॉपर और Cl से एक सॉल्ट बन जाता है CoCl2, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और ये 2 हाइड्रोजन और ये O पानी बन गया, यानी यहाँ पे भी लवण प्लस जल बनता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये अम्ल है, तो यहाँ धातु ऑक्साइड ने कैसा व्यवहार किया है, क्षार की तरह व्यवहार किया है। कहने की बात है, मेटल ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एक अपन लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब जिसमें मेटल नहीं जुड़ी होती है, तो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास CO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहा हूं, किसके साथ, बेस के साथ। बेस मैंने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके साथ देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। ये आपके लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, C और ये CO2 और यहाँ से एक और, पीछे क्या बच गया, H2O। तो यहाँ भी लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये सार है, तो इसने कैसा व्यवहार किया है, अम्लीय व्यवहार किया है। कैसा व्यवहार किया है, अम्लीय व्यवहार। तो ध्यान रखना, धात्विक ऑक्साइड तो करते हैं सारीय व्यवहार, बेसिक नेचर शो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टीज, ये जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, जो सीधे 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। अब इधर देखो,
कोई भी एसिड, कोई भी बेस, इनका जलीय विलयन जो होते हैं, एक्वस जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, ये अपने विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी ये कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, यानी ये विद्युत के कंडक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट के रूप में कार्य करते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन ने पहले ही पढ़ा था, अम्ल क्षार रिएक्शन होती है, लवण प्लस जल बनता है। तो इस प्रकार से देखिए, अम्ल क्षार के और क्षार अम्ल के गुणों को, प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, समाप्त। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, पढ़ा है हमने ये भी पहले, ठीक है। यहाँ पे अम्ल और क्षार जब परस्पर रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हो गई हमारे जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण आप ले सकते हो, पहले भी पढ़ चुके हैं, HCl NaOH क्या बन गया था, NaCl और H2O, ठीक है। यह अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, इससे बनने वाला लवण जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक टॉपिक है इसका, एसिड और बेस का उपयोग, ठीक है। अम्ल, एसिड, बेस और सॉल्ट के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो इसमें देखिए पहला अपन लेते हैं एसिड। यूज ऑफ एसिड, अम्ल के उपयोग। अब देखो, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, इनको अपन खनिज अम्ल बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं, क्योंकि इनको हम, जो पृथ्वी है, हमारे अर्थ है, उनके अंदर से पदार्थ को खोद कर जो निकाले जाते हैं, सल्फर वगैरह, नाइट्रोजन, उनसे ये, उनके यौगिकों से ये बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड बोला जाता है। और जो नेचुरल एसिड जो होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इनको अपन कार्बनिक एसिड बोला जाता है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। अब आओ अपन इन तीनों एसिड का अलग अलग यूज पढ़ लेते हैं, देखो, ठीक है। अपन पहला ले लेते हैं HCl, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं H2SO4 और तीसरा ले लेते हैं अपन HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये हमारे देखिए सबसे ज्यादा मेडिसिन, औषधि उद्योग के अंदर ये ज्यादा यूज होता है। आपने जितना भी मेडिसिन आती है, हाइड्रोक्लोराइड पीछे लिखा आता है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा ये औषधि मेडिसिन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पेंट, कागज, ठीक है, क्लोथ, वस्त्र उद्योग के अंदर भी ये यूज होता है, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो उनके बॉयलर होते हैं, बॉयलर को साफ करने में, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे लेबोरेटरी के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं
उनको अपन क्लीन करने में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अपने घरों के अंदर देखिए सिंक व सैनिटरी, उसको जो साफ करते हैं इसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक HCl के उपयोग है जो अपन यहाँ पे करते हैं। अब देखो H2SO4, इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है, अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा। तो ये क्वेश्चन आता है, हु इज द किंग ऑफ एसिड, ठीक है। यहाँ अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसका उपयोग देखो अपन घरों के अंदर जो सेल या इन्वर्टर जो बैटरी होती हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। जो हमारे सेल्स जो होते हैं घर पे, छोटी बैटरियां होती है, इन्वर्टर बैटरी जो होती है, उसमें इस एसिड का ही यूज किया जाता है। फिर देखिए जो हमारा पेंट उद्योग है उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। क्लॉथ फैक्ट्री है, क्लॉथ, ठीक है, वस्त्र उद्योग, उसमें भी इसका यूज होता है। मेन तो देखिए सोना, सोना या सोने को गलाने में, तो यहां देखिए, सॉरी वो उसमें अपन ले लेंगे एक्वारेजिया, वहां ले लेंगे, सॉरी इसको सोने को एक्वारेजिया पार्ट उसमें डाल देंगे अपन। तो यहाँ मेन जो यूज है वो ये ध्यान रखना, सेल और बैटरी में। दूसरी बात देखिए, हर ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कागज फैक्ट्रीज है, औषधि फैक्ट्रीज हैं, अपनी मेडिसिन फैक्ट्रीज हैं, पेंट फैक्ट्रीज हैं, उसमें इसका लगभग यूज होता है। तो यहाँ देखो जिस कंट्रीज के अंदर जितना ज्यादा H2SO4 का यूज होता है, उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, औद्योगिक विकास दर है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि आप कैसे समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि H2SO4 के उपयोग की जो दर है उससे अपन औद्योगिक विकास की दर को मापते हैं। तो जिस देश के अंदर, कंट्री के अंदर H2SO4 का जितना ज्यादा यूज होता है तो उसकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो रेट होती है वो सबसे अधिक होती है। तो अपन उसकी खपत के आधार पे उसके औद्योगिक विकास की दर को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इसका उपयोग जो किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है, उर्वरक बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक भाग HNO3 प्लस 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस मिश्रण को, इस मिक्सर को अपन अम्ल राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल राज, एक्वा रेजिया बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है सोने को गलाने में, ठीक है। यहाँ पे जो गोल्ड जो होता है, इम्प्योर गोल्ड, उसको ये गलाने के अंदर जो है एक्वा रेजिया का यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे एसिड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बनिक एसिड जो होते हैं, कार्बनिक एसिड के अंदर देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसको अपन
विनेगर के रूप में यूज करते हैं। तो इसका उपयोग जो है हमारे जो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में, प्रिजर्वेटिव ऑफ, ठीक है, फूड सब्सटेंसेस, हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जैसे कि हमारे जो पिकल अचार जो होता है उसके अंदर विनेगर डाला जाता है, जिससे क्या है वो खराब नहीं होता है। दूसरा, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO, ये तो मेन थे। अब नेक्स्ट है इसमें बेस। बेस देखिए, जिसको अपन बोलते हैं सार। सार में जो मोस्ट पहला आता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो यूज होता है, ये भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर इसको अपन एज ए सॉप के फॉर्म में यूज करते हैं, साबुन के रूप में यूज किया जाता है, जो ऑयल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग होता है सबसे ज्यादा साबुन और डिटर्जेंट बनाने के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी बेस होता है। इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ठीक है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। जैसे कि कोई किसान है, वो अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट करता है और वो एसिडिक नेचर की होती है, तो वो उसमें फिर फर्टिलाइजर के रूप में क्या डालेगा, ये चूना डालता है, ठीक है, लाइम डालता है, तब वो उसकी अम्लता को, एसिडिटी को क्या कर देता है, दूर कर देता है। नेक्स्ट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड काफी बार पूछता है इसको, जिसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। क्वेश्चन सीधा पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है, MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं, प्रति अम्ल कारक, प्रति अम्ल के रूप में। जब भी हमें एसिडिटी होती है हमारे को, तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक घोल होता है जो हॉस्पिटल के अंदर मिलता है अपन को, तो उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अपन को सिरप होता है जो एंटासिड के रूप में यूज होता है, और इसके द्वारा हम जो हमारे एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रल कर देता है और हमें यहाँ पे जलन वगैरह को रिलीफ प्रदान करता है, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारे बेस के यूज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक टॉपिक रह गया है सॉल्ट। सॉल्ट के क्या क्या यूज होते हैं? लवण, जिसमें सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। पहला आता है CuCO3, जिसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये एक संगमरमर होता है जिसका उपयोग जो है फर्श बनाने में, ठीक है, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। फर्श बनाने में जो हमारी टाइल्स होती है ना, वो इसकी बनी होती है। जो हमारा ताजमहल है वो ही संगमर का बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार लोहे के धातु निष्कर्षण में, जहाँ पे लोहा फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी लोहे के जो धातु मेटेलोक्रोम प्रोसेस जो होता है, उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर डाला जाता है, ठीक है। सीमेंट जो बनाई जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें भी इस चूने का CaCO3 का प्रयोग किया जाता है लाइन के फॉर्म में, ठीक है।
उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। फिटकरी, क्या फॉर्मूला था? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2L हम बोलते हैं इसको। फिटकरी का जो उपयोग किया जाता है वो इनप्योर जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाइड ऑफ वाटर, पानी का शोधन करने में। किसका शोधन करने में? पानी का शोधन करने में यूज होता है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइजेशन बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट। और जो एक्सप्लोसिव जो बम वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, विस्फोटक बनाने में भी इस अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे को सॉल्ट है। कुछ आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे उसमें भी अपन पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से ये आज हमने पढ़ लिया है एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों के कुछ यूजेबल पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। और आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहें और सोलंकी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।